नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में खुशियाँ आए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान सूर्य नारायण, जो साक्षात इस लोक के देवता हैं, आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, आज मैं जो विषय आप सभी के सामने लेके आया हूँ, उस विषय का नाम है रोजगार और शिक्षा। साथियों, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो हमारे छोटे भाई मजदूरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाइए और जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे उस फील्ड का काम सीख लीजिए। काम की कोई कमी नहीं है आज के युग में, अपने देश में, अपने शहर में और विदेश में, क्योंकि हर जगह जिसको काम मालूम है, कुशल कारीगरों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको काम मिल जाएगा। अगर आप काम को अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं तो आपको उचित मजदूरी भी मिलती है, बढ़िया कंपनी में आपको बढ़िया पद भी मिल जाता है। काम के सिलसिले में मैकेनिकल लाइन भी है, सिविल भी है। इन्हीं सब दोनों में सबसे ज़्यादा काम ऐसा मिल जाएगा जो कम पढ़े लिखे लोग भी कर लेते हैं। बाकी लाइनों में आप जाएंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गई, कंप्यूटर हो गया, या एसी हो गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, या गाड़ी मोटर की कंपनियां हो गई, उसमें आपको बेसिक नॉलेज हाई स्कूल या इंटर इंग्लिश पढ़ने आना कंपलसरी है। लेकिन जो सिविल की है और मैकेनिकल की है, मैकेनिकल में थोड़ा बहुत पढ़ना तो ज़रूरी है। वेल्डिंग रॉड का नंबर, वेल्डिंग रॉड का कौन सी कंपनी का है, उसका पैकेट पे क्या लिखा हुआ है, ये हल्का बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी होना चाहिए। सिविल में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मतलब आपको टेप देखने आना चाहिए, मेजरमेंट करने आना चाहिए, गूढ़ा भाग करने आना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे आज सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, कुछ तो नॉलेज रखो, कुछ पढ़ाई ज़रूर करो। आप कुछ भी नहीं करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, तब भी जब किसी यू टर्न पे, किसी मोड़ पे, किसी डिवाइडर पे कोई इंग्लिश में सिंबल लिखा होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपको मुड़ना रहेगा, दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, बाएं तरफ। इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो लोग आज पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे हैं, उनके लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों, अभी आपकी उम्र है, पढ़ लीजिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही पढ़ लीजिए। आप जिस क्षेत्र में जाना है उतना ही पढ़ लीजिए। गूढ़ा भाग करना जान जाइए, परसेंटेज निकालना जान जाइए, हल्का फुल्का मोटा मोटी इंग्लिश में क्या लिखा है वो जान जाइए। उसके बाद ही आप पढ़ाई छोड़िए। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर आगे आपको पछताना पड़ेगा। आप अगर इस चीज़ को छूट मान रहे हैं तो आप अपने गांव में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, पढ़ाई छोड़ने के बाद आदमी क्या कर सकता है। पढ़ाई छोड़ने के बाद आदमी पछताता है, थोड़ा और पढ़ लिए होते, थोड़ा और पढ़ लिए होते। क्योंकि ये एक उम्र ऐसी है जहाँ पे हमको अच्छी नहीं लगती है पढ़ाई, लेकिन वही पढ़ाई हमें आगे चल कर के बहुत ज़रूरी मालूम पड़ती है। आपको काम की कमी नहीं है, काम बहुत तेरे मिलेंगे। ये कर्म युग है, यहाँ पे जिसको काम की नॉलेज है उसको काम मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो उस काम को आप सही ढंग से कर पाएंगे और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपका उस कंपनी में भी नाम होगा। ज़्यादा पढ़ने लिखने की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक नॉलेज रखिए। पढ़ने का, लिखने का, जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं वो मन से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर रखिए, ज़रूर करिए। साथियों, अपने बच्चों को पढ़ने के प्रति, कुछ सीखने के प्रति हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता।
सब में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं और कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है। ज़रूरत है हमें वह उन अच्छाइयों को ढूंढ करके अपने अंदर उजागर करने की, जिससे हम उस रास्ते पर चलें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। साथियों, नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। अपने बच्चों को आप इसी तरह से प्रेरित करिए पढ़ने के लिए। और बच्चे लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों, काम की कमी नहीं है, काम बहुतेरे हैं इस दुनिया में। आपको अगर पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं है या आप पढ़ने में तेज नहीं हैं तो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती ही पढ़िए। थोड़ा इंग्लिश का, थोड़ा गणित का ज्ञान अपने अंदर हल्का फुल्का जरूर रखिए, तभी आप एक सफल कारीगर बन पाएंगे। चाहे वो टाइल्स मेसन के लिए हुआ, मिस्त्री के लिए हुआ, शटरिंग कारपेंटर के लिए हुआ, एसी टेक्नीशियन के लिए हुआ, वेल्डिंग मैकेनिकल के लिए हुआ, या जो भी कुछ भी आप काम करने जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस पर ध्यान देंगे, मेरा विचार आपको प्रेरित करेगा। अगर किसी को इस फील्ड में काम की ज़रूरत हो तो वो मुझसे संपर्क करेगा, हम उसको काम भी दिला सकते हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपके दिन अच्छा हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।